मेरे उद्धार के विषय में मैं कैसे निश्चित हो सकता हूं? मैं परीक्षा पर कैसे जय पा सकता हूं? मैं चिंताओं पर कैसे विजय पा सकता हूं? मैं क्षमा कैसे पा सकती हूँ? परमेश्वर के पास जाने का क्या एक ही मार्ग है? विश्वासियों को बहुत सी समस्याएं क्यों होती हैं? मुझे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्या ऐसा कोई पाप है जो प्रभु क्षमा नहीं कर सकता? विश्वास क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? मैं कैसे परीक्षा पर जय पा सकता हूं? ये सवाल मुझे याद दिलाता है एक आयरिश प्ले राइटर ऑस्कर के बारे में, जो उन्होंने कहा खुले रूप में नहीं, लेकिन लोग गुप्त रूप में ये विचार करते हैं। किसी भी बात का मैं सामना कर सकता हूं, लेकिन परीक्षा का नहीं। यह हंसने वाली बात है, लेकिन गंभीर चुनौती को दिखाती है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। कैसे परीक्षा को नहीं कहें। बाइबल के व्यवहारिक शब्द में से कहे तो बचने का कौन सा मार्ग है? हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया। परीक्षा को रोकना अधिक आसान है जब हम उसके स्रोत को जानते हैं और कैसे उसे हराएं। मेरी श्रृंखला में 10 सवाल जो मसीह पूछते हैं, आज का संदेश बाइबल की रणनीति प्रदान करेगा जिससे आप जो चाहते हैं वो विजय प्राप्त करेंगे। मेरे संदेश का नाम है कैसे परीक्षा पर विजयी हो सकता हूं, और आज के इस टर्निंग पॉइंट में आप इसके बारे में देखेंगे। एक पास्टर ने अपनी कार को नो पार्किंग जोन में पार्क कर दिया एक बड़े शहर में, क्योंकि उनके पास समय नहीं था और वो मीटर की जगह ढूंढ नहीं सके। इसलिए उन्होंने विंडशील्ड के नीचे रेड वाइपर पर नोट लिखा कि मैंने इस ब्लॉक के 100 चक्कर काटे हैं। यदि मैं यहां पर पार्क न करूं तो अपनी अपॉइंटमेंट खो दूंगा। हमारे अपराध के लिए क्षमा कीजिए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने पुलिस वाले की ओर से ये वाक्य वहां पर देखा, मैंने इस ब्लॉक के 10 साल तक चक्कर काटे हैं। अगर मैं आपको फाइन न करूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए हमें परीक्षा में मत डालिए। मैंने एक जवान प्रीस्ट के बारे में पढ़ा जो कन्फेशन बूथ में पहली बार सेवा कर रहे थे, और एक बुजुर्ग प्रीस्ट उनको सिखाया करते थे, उन्हें सिखाते थे। पहले दिन के अंत में उस बुजुर्ग प्रीस्ट ने इस जवान को बाजू में ले जाकर कहा, कुछ बातें बताऊं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने कन्फेशन करे तो आपको वाह के बजाय कुछ और कहना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कल्पना करें कि एक दिन प्रेरित पौलुस ने पत्र प्राप्त किया एक जवान पुरुष की ओर से जो कुरिन्थियों के चर्च का सदस्य था, जिसे पौलुस ने स्थापित किया था। जवान पुरुष मसीह बन चुका था और चर्च में सहभागी हुआ, परंतु ये नहीं समझ सका कि अब विश्वासी होने के बाद भी वो परीक्षाओं का सामना कर रहा है। अभी भी उन लालसाओं से निपट रहा है जिसे वो जानता था कि ये गलत है। इसलिए मैं कल्पना कर सकता हूं कि उसने पौलुस को यह पत्र लिखा और पौलुस से मदद मांगी। अब मेरे सामने ये जानने का कोई तरीका नहीं कि यह पत्र सच में लिखा गया, परंतु मैं जानता हूं कि पौलुस ने बहुत सावधानीपूर्वक उस प्रश्न का उत्तर दिया। और मैं कुरिन्थियों के चर्च के विषय में यह भी जानता हूं कि यह नए नियम की कलीसियाओं में सबसे बुरा चर्च था। दूसरे शब्दों में, इनमें दूसरी कलीसियाओं से अधिक समस्याएं थी, और निश्चित रूप में यह बड़ी समस्या थी क्योंकि यह केंद्रित शहर था। इस सच्चाई के बारे में कि यह उत्साहित करने वाला है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में हमारे पास पवित्र वचन में से है जो बहुत ही सामर्थी है, जो इस विषय के बारे में जिसका हम सब सामना करते हैं। इसलिए मैं स्क्रीन पर वचन लिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक साथ हम सब मिलकर इसे पढ़ते हैं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा कि तुम उसे सह सको। यहां हमारे लाभ के लिए प्रेरित पौलुस इस परीक्षा के सवाल का जवाब देता है और कैसे उससे निपटे। इस वचन में वो हमें यह याद दिलाते हुए आरंभ करता है कि परीक्षा हर एक विश्वासी का अनुभव होता है।
परीक्षा का सामान्य अनुभव वो कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो सहने से बाहर है, सिवाय एक जो मनुष्य के लिए सामान्य है। दूसरे शब्दों में, हर किसी की परीक्षा होती है। ऐसा कोई विश्वासी नहीं जिसकी परीक्षा नहीं हुई हो। शायद आज आप ये चर्च में सोचते हुए आए कि मैं परीक्षा के विषय में सिखा रहा हूं तो बताऊंगा कि कैसे इससे दूर रहें। मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये संभव नहीं। हम में से ज्यादातर लोग इस बात से चौंकते नहीं है जब हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि ये परीक्षा में गिर गया, लेकिन जब हम इसका सामना करें तो ये हमें चौंका देता है। हम सोचते हैं कि शायद हम इससे ऊपर रहते या उससे परे जीते हैं, परंतु परीक्षा सबके लिए अटल होती है। कोई भी इससे बचता नहीं। जितना अधिक आप प्रभु के प्रति बढ़ते हैं, उतना अधिक परीक्षाओं में आप बढ़ते जाएंगे। जॉन वाइट ने इस विषय पर एक किताब लिखी और किताब में उन्होंने कहा कि आपकी परीक्षा होगी। शायद परीक्षा का तरीका अलग होगा। बच्चों के लिए चॉकलेट, जवानों के लिए संवेदनशीलता, मध्यम उम्र वालों के लिए संपत्ति और बूढ़े लोगों के लिए सामर्थ्य। एक बुराई बड़े पैमाने पर बदलाव की ध्वनि सुना सकती है, किसी भी प्रकार के विज्ञापन एजेंसी से बढ़कर। आपकी परीक्षा निरंतर की जाएगी। आपकी परीक्षा दुष्टतापूर्वक की जाएगी। कठिनाई के समय में, जब तक कि आप जीवित हैं, आपकी परीक्षा होती रहेगी। शायद आप कहे, पास्टर जर्मया, इससे कोई शाश्वती नहीं मिलती। शायद ये आपको शाश्वती न दे, पर यह सच्चाई है। हम सबकी परीक्षा होती है, चाहे जिस परिस्थिति में से जाए। कृपया इसे याद रखिए कि आप अकेले इस बात में नहीं हैं। आप एकमात्र व्यक्ति नहीं जो इसका अनुभव कर रहे हैं। आप एक अच्छी संगति में हैं। हर कोई परीक्षा का अनुभव करता है और अभी इस समय भी परीक्षा मानो आपको खींचती जाती है। सच में बाइबल में जो संत है, उन्होंने भी पाप के साथ में कश्मकश की। पुराने नियम में नूह का मतवालापन देखिए, अब्राहम का धोखा और फिर मूसा का क्रोध, एलिया की कुड़कुड़ाहट, दाऊद का व्यभिचार और योना की बलवा करने वाली आत्मा। जब आप नए नियम में आते हैं, आप देखते हैं पतरस का इनकार, यूहन्ना मरकुस का उल्लंघन और पौलुस और बरनबास के बीच बहस। इन सभी लोगों की वही समस्या थी जो हमारी है। हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर जीवित रहता है, उसकी परीक्षा की जाती है। उसकी परीक्षा होती है और उसमें यीशु मसीह भी शामिल है। क्योंकि ये वचन इब्रानियों 4:15 में है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं के साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए मसीह के समान होने के लिए इस संसार में अवश्य हमें परीक्षा का सामना करना है, क्योंकि उसकी परीक्षा हुई। रिक वॉन ने एक संदेश में कहा कि यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको यीशु के समान बनाना चाहता है, तो वह आपको उन्हीं अनुभवों से लेकर जाएगा जिससे यीशु गया था। और इसमें है अकेलापन, परीक्षा, दबाव, आलोचना, अस्वीकार करना और दूसरी बहुत सी समस्याएं। इसलिए परीक्षा हमेशा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह संदेश परीक्षा से कैसे बचने के विषय में नहीं है। यह संदेश कैसे इसका सामना करने के बारे में है, कैसे उस पर जयवंत हो जाएं जब कभी परीक्षा आती है। इसलिए मैं फिर से वचन पढ़ना चाहता हूं केनेथ टेलर की स्तुति की प्रार्थना लिविंग बाइबल से। वो ऐसे कहते हैं जैसे ये वचन के साथ व्यवहार करते। परंतु ये याद रखो, बुरी लालसा जो आपके जीवन में आती है, क्या वो अलग या कुछ नई बात है? नहीं, बहुत से लोगों ने पहले उसका सामना किया है। इसीलिए मैं नहीं जानता कि आप इस सच्चाई में निश्चित ही है या, लेकिन आप निश्चित हो जाए, हम सब एक साथ इस नाव में हैं। हम मानव हैं। हम सब परीक्षा का सामना करते हैं। कोई भी इससे नहीं छूटा। इसलिए मैं निश्चित हो सकता हूं कि यह संदेश ऐसा नहीं है कि आप जाकर अपने दोस्तों को बता सके। यह संदेश तो आपके लिए है, आप में से हरेक के लिए और मेरे लिए है। परीक्षा का सामान्य अनुभव। अब यहां दूसरी बात है जिसको आपको जानना जरूरी है। 1 कुरिन्थियों 10:13, जबकि परीक्षा का यह सामान्य अनुभव है, ये बिल्कुल नियंत्रित ऐसे वातावरण में होती जाता है। देखिए प्रेरित पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु ने क्या कहा, परंतु परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। दूसरे शब्दों में, परीक्षा अपने आप में बुरी नहीं है। हमने पहले इस पर चर्चा की है।
यीशु की परीक्षा हुई थी, और यदि परीक्षा बुरी है तो हमारे पास उद्धारकर्ता नहीं है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र था और निर्दोष परमेश्वर के पुत्र ने परीक्षा का सामना किया। इसलिए परीक्षा किया जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन परीक्षा में गिर जाना ये बुरी बात है। सबकी परीक्षा होती है। मार्टिन लूथर ने इस तरह से कहा, हम पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से रोक नहीं सकते हैं, परंतु उन्हें अपने सिर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। बाइबल ऐसी आशा नहीं देती कि हम हमेशा परीक्षा से मुक्त होकर जिएंगे, परंतु यह परीक्षा से लड़ने के लिए उत्साहित करती है। इस प्रकार मैं इसे देखता हूं, जितना अधिक आप यीशु के प्रिय बनते जाते हैं, उतनी बड़ी आपकी परीक्षा होती जाएगी। किसी ने ऐसे कहा है, शैतान अपनी रणनीति आपके विरुद्ध में बनाता है जो राजा के करीब होकर चलता है। हम इससे दूर नहीं हो सकते हैं। सेमिनरी के संस्थापक, जहां पर मैं पढ़ा, डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी, उस सेमिनरी का नाम लुइस पेरी चेफर ने रखा। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, और एक दिन मैंने उनकी पुस्तक में से कुछ पढ़ा, और ये है जो मैंने पढ़ा। यह अच्छे से कहा गया कि आत्मिक विश्वासियों को लड़ाई में युद्ध रेखा पहले दावेदार के रूप में सम्मानित किया जाता है, जहां शत्रु का सबसे भयानक रोष होता है। शायद आपने सोचा होगा, अगर मैं आत्मिक परिपक्वता के एक स्तर पर पहुंच जाऊं तो फिर मेरी कभी परीक्षा नहीं होगी। नहीं, यदि आप आत्मिक परिपक्वता के ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं तो परीक्षा बहुत ही गंभीर होगी, लेकिन वे कभी कम भयंकर नहीं होगी। परीक्षाएं हमारा पीछा तब तक करते रहेंगे जब तक हम स्वर्ग न पहुंचे, और हमारे लिए अच्छा है कि हम इस पर विजयी होना सीख ले। ये बात सच है भाइयों और बहनों कि हमने कभी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए परीक्षाओं के लिए। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता, वो हमें परखता है, लेकिन वो कभी हमारी परीक्षा नहीं करता। यहां याकूब अध्याय 1 में परमेश्वर का वचन है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए, ये शैतान है जो परीक्षा करता है। सच में बाइबल में 2 बार उसे इस नाम से बुलाया गया है, प्रलोभक, मत्ती अध्याय 4 और पहला थिस्सलुनीकियों 3 में। इसलिए यदि आप काफी समय से विश्वासी हैं तो आप प्रलोभक को जानते हैं। उन खास मौके में वो व्यस्त है। बाइबल कहती है वो सिंह के समान गरजता है और आगे पीछे घूमते और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसका मतलब शायद इस हफ्ते वो आपके पास से होकर गया है और मेरे पास से भी, परंतु परमेश्वर सच्चा है। वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। इसका यही अर्थ है, जब परमेश्वर परीक्षाओं को हमारे जीवन में आने देता है, वो हमें इस प्रकार की परीक्षा और इसकी तीव्रता के बारे में अच्छे से बताता है। वो जानता है कि हमारी सीमाएं क्या है। वो हमारे सहने से बाहर हमारी परीक्षा नहीं करता, हमारे सहने से बाहर। याद रखिए कि परीक्षा इस पर आधारित नहीं कि आप क्या सोचते हैं कि आप क्या संभाल सकते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है कि आप कितना संभाल सकते। पौलुस अपने लेख में इसे कई बार लिखता है, हर एक परिस्थिति में जिसमें हम अपने आप को पाते हैं, हम यीशु के अनुयायी होने के नाते हम कभी भी सर्वशक्तिमान के छुटकारे की सामर्थ से अछूते नहीं हैं। 1 कुरिन्थियों 10:13 से हम तीसरी बात सीखते हैं, परीक्षा हम सब के लिए न केवल सामान्य अनुभव है और ये नियंत्रित वातावरण में होती है, परंतु यदि आप पवित्र शास्त्र को ध्यान से पढ़े, यह हमें सिखाती है कि बचने के लिए एक निश्चित प्रतिज्ञा है। परीक्षा से निश्चित बचाव है। 1 कुरिन्थियों 10:13 को देखिए, यह कहता है कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, परमेश्वर मार्ग बनाएगा कि आप इसे सह सके, इससे बाहर आए। अब एक पल के लिए देखिए, जब भी आपकी परीक्षा होती है, परमेश्वर शुरू से ही अंत तक परीक्षा को देखता है। वो परीक्षा को वैसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं, ये सोचते हुए कि क्या होगा। वो पहले से जानता है कि क्या होने वाला है। जिस पल परीक्षा शुरू होती है तो उसने पहले से ही हमारे लिए निकास का मार्ग बनाकर रखा है। वो राह नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। वो परीक्षा के बचाव का जरिया शुरू से ही हमें दे देता है। परीक्षा से निकलने का मार्ग तो पहले से ही दे दिया है। परीक्षा के मध्य में शैतान को हमारे जीवन में अनुमति तो दी जाती है, परमेश्वर बचाव का मार्ग प्रदान करता है। इब्रानियों 2:18 कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो हमारी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु उनमें से जा चुका है जहां मैं। वो जानता है कि ये क्या है और वो इस खेल में हमसे आगे हैं। वो हमेशा वहां होगा कि हमारी जरूरत को पूरी करे।
और परीक्षा के बीच में बचाव यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पाया जाता है। वो पहले से ही उस मार्ग में होकर गया, उसने उस परीक्षा का अनुभव किया और वो परीक्षा के बीच में हमारी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हर एक परीक्षा में वहां हमेशा बचने का मार्ग होता है। जब आप इसे देखते हैं, जब आप उसे समझते हैं, बेहतर है कि आप इसे ले लें। मैंने इस विषय के बारे में सैकड़ों लोगों से बातचीत की है और लगभग हर बार मैंने यही कहानी सुनी है। डॉक्टर जर्मिया, एक ऐसा पल था जब मैं वास्तव में जानता था कि यह गलत था और मैं लगभग इसे दूर करने वाला था, लेकिन ऐसे नहीं किया। और अब देखिए क्या हुआ है। बाइबल कहती है कि हर समय जब हमारी परीक्षा होती है, परमेश्वर के पास हमेशा उसमें से निकालने का एक मार्ग होता है। पर इसे मत छोड़िए, शायद आप दूसरा ढूंढ नहीं पाएंगे। जब मार्ग आता है तो फिर आप उससे बाहर निकलें। इस हफ्ते मैंने युद्ध के बारे में एक कहानी पढ़ी जो वर्जीनिया में घटा था 1990 के अंत में, जो स्कॉय ऑग्रेडी के बचाव के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। अमेरिका के विमान चालक शत्रुओं के इलाके में कुछ दिनों तक बंदी रहे और जब वहां पर बचाव का हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढने आया और जब हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए वहां पर नीचे उतरा, ऑग्रेडी में वो छुपे थे। उसने पायलट के आने और उसे बचाने का इंतजार नहीं किया। वो तुरंत झाड़ियों को काटते हुए और अपने कपड़े को झाड़कर, हथियार निकालकर, जितनी भी ताकत उनमें थी उस सब को लगाकर वो दौड़कर अपने बचाव के लिए भागे। उनकी जो क्रिया है, ये तो बिल्कुल परमेश्वर हमारे आत्मिक युद्ध में हमसे भी चाहता है। हमें ये नहीं सोचना है क्योंकि परमेश्वर परीक्षा से निकलने के लिए मार्ग का वादा करता है तो हमारे बचाव के लिए हमारी कोई भूमिका नहीं है। परमेश्वर मार्ग प्रदान करता है, परंतु हमें निकलकर उसमें जाना है। इसलिए जब हम परीक्षा से घिरे हुए होते हैं, मैं ये किसी खास परीक्षा के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो हर एक ऐसा संचालन है जिसका आप और मैं सामना करते चले जाते हैं। निश्चय ही हर एक परीक्षा में एक पल होगा जिसका परमेश्वर ने आपके लिए उपाय किया कि आप निकल सके। ऐसा नहीं कि निकास नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है कि हम उससे निकलना नहीं चाहते हैं जब वो दिया जाता है। इसलिए 1 कुरिन्थियों 10:13 में हम इन 3 बातों को सीखते हैं कि आप अकेली परीक्षा में नहीं हैं। ये सामान्य अनुभव है। परीक्षा सहने से बाहर नहीं हो सकती है, प्रभु नहीं होने देगा और वो हमेशा निकास प्रदान करेगा और आप विजयी होंगे अगर आप उसे देखते हैं तो। ये सब कुछ बताने के बाद में मैं अपना संदेश पूरा करना चाहता हूँ कुछ व्यवहारिक सिद्धांत बताने के द्वारा जो न केवल 1 कुरिन्थियों से आते हैं परंतु पूरी बाइबल के दूसरे स्थान से भी है। मैं जितने हो सके उतने आपको निकास देना चाहता हूं कि परीक्षा के ऊपर आप विजयी हो जाए, जैसे मैं प्रभावित करके आपको इस पल बताना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं, इसकी संभावना को पहचानिए। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। दूसरे शब्दों में, परीक्षा के विषय के वचन के ऊपर ही हमें एक सिद्धांत दिया गया है और वो सिद्धांत है कि आप अपने अहंकारी स्वभाव के बारे में सचेत रहिए। बाइबल कहती है कि जब तुम सोचते हो कि तुम स्थिर हो तभी गिर सकते हो। और आप जानते हैं कि बाइबल इस तरह से कहती है कि उदाहरण देती है ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही सफलता पाई और बस उसी पल परीक्षा में गिर पड़ते हैं। नीति वचन 16:18 कहता है, विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। गर्व आता है। घमंड शैतान का सबसे पहला पाप है। घमंड आपके जीवन में दूसरी बातों से बढ़कर समस्या लेकर आता है। जब आप चोटी पर पहुंचते हैं तो फिर ठोकर खाकर आप गिरते हैं। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है और यही मनुष्य जाति का इतिहास है। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि परीक्षा में पढ़ने के पहले आपको पहले से ही प्रार्थना करते रहना चाहिए? परीक्षा के पहले ही मदद की विनती करते जाएं। मैंने नए नियम में 2 वचन को पाया है जो बताते हैं कि परीक्षा आपके जीवन में आने के पहले आपको प्रार्थना करनी है। क्या आपने प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में से देखा है? क्या आपने जाना है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा? हमें हर दिन परीक्षा के विषय प्रार्थना करनी चाहिए भक्ति के समय में। आज मैं किसी बात का सामना करने वाला हूं प्रभु, जो शत्रु मेरे रास्ते में लाएगा और मुझे भटकाने की कोशिश करेगा, मेरी मदद कर कि मैं उस पर विजयी हो जाऊं। फिर मत्ती में बताया गया, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। हम इसके लिए आमीन कह सकते हैं।
तो इसके बारे में प्रार्थना कीजिए समर्पण के समय में, क्योंकि हम में से बहुत से लोग लड़ाई में गिर जाते हैं। हम विपत्ति का इंतजार करते हैं और फिर आत्मिक होने की कोशिश करते हैं। और मुझे एक बात कहने दीजिए, मैं ये जवानों से हमेशा कहता हूं, सेमिनरी से बाहर आकर पहले दिन से जब मैं जवानों का पास्टर था, शायद ये आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये मुद्दे को समझाता है। निर्णय लेने का एक स्थान है जहां आप विश्वास करते हैं कि सेक्स कार के पीछे वाली सीट पर नहीं होता है। बेहतर है कि आप अपने दिल की पटिया पर इसे लिख दें, क्योंकि इसके पहले कि आप ऐसी परिस्थिति में आए जहां पर आपको समझौता करना पड़े। संकट आने के पहले मुश्किल परिस्थितियों के बारे में आप पहले से निर्णय ले। परीक्षा आने के पहले आप प्रार्थना करते चले जाएं, परमेश्वर से उन परिस्थिति पर विजय मांगे जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं। वचन ऐसे ही तो कहता है। इसकी संभावनाओं को पहचाने, पहले से ही विनती करे, मुझे पसंद है, शैतान का सामना करे और वो पास से भागेगा। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भागेगा। क्या आपको याद है कैसे यीशु ने शैतान का सामना किया? उसने वचन का हवाला दिया और बाइबल कहती है जब उसने पूरा किया, शैतान उसे छोड़कर चला गया। शैतान का सामना करो और वो आपके पास से भाग निकलेगा। परंतु ध्यान दीजिए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो आपके पास से भागेगा। बाइबल ऐसे नहीं कहती कि निष्क्रिय बात है, आपको कुछ नहीं करना है, परंतु सक्रिय रूप में परीक्षा में शामिल होना है, इससे निपटना है। और फिर ध्यान दीजिए, चौथा नंबर, कुछ परीक्षाओं से दूर ही रहें। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी पुस्तक में निर्देश दिए हैं कुछ खास प्रकार की परीक्षाओं के विषय में। बाइबल में 3 बातें हैं जिससे हमें भागने के बारे में बताया गया है। उनमें से पहली बात है अनैतिकता, दूसरी बात है लालच और तीसरा है मूर्ति पूजा। कभी मूर्ति पूजा से लड़ने की कोशिश न करें, अनैतिकता से या लालच से। जितना हो सके उनसे दूर रहे। शायद आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन पापों में खासकर मनुष्य के ऊपर में इतनी अविश्वसनीय सामर्थ्य होती है। जब आप कोशिश करते हैं खास करके स्वयं की सामर्थ्य में इसके विरुद्ध में लड़ने की, अगर आप इससे दूर नहीं भागते हैं तो आप इसके शिकार होंगे। ये मत कहिए ये तो कायरता है, मैं खड़े रहकर लड़ते रहूंगा। ठीक है, मैं वचन से बता रहा हूं, इन 3 पापों के पास भी न जाएं, उनसे दूर रहे। कुछ साल पहले मैंने जवानों को बताया अनैतिकता से लड़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि उससे बहुत ही दूर खड़े रहें। और फिर बाइबल बताती है कि हम में से हमें हर एक पाप को दूर करना है। नीति वचन 4:14 कहता है, दुष्ट की राह में पांव न धरना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दो, उसके पास से भी न चलना, उसके निकट में मुड़कर भी न जाना। रोमियो 13:14 कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। भाइयों और बहनों, शरीर की अभिलाषा पूरी करने के बजाय हमें निश्चय उससे दूर रहते चले जाना है जो हमें हराती है। मेरी पसंदीदा कहानियों में से ये एक कहानी है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक जवान था जिसे डोनट खाने की बुरी लत थी। छुड़ाना चाहते थे, उनका वजन बढ़ रहा था, उन्होंने जाना कि वजन घटाना है। वो बहुत ज्यादा डोनट खाते थे, एक साथ 5, 6, 7, 8 खाते थे। इसलिए उन्होंने डोनट की दुकान से दूर रहने का तरीका ढूंढा। डोनट से दूर रहे, कुछ वजन कम हुआ और एक दिन वो काम पर आए और डोनट खा रहे थे और उनके दोस्त ने उनसे कहा, क्या हो रहा है, तुमने छोड़ दिया था ना? उसने कहा, मैं सुबह उठा, डोनट खाने की बड़ी इच्छा हुई, इसलिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु अगर पार्किंग के समय डोनट की दुकान वहां पर खुली हो तो मैं जान जाऊंगा कि मेरे लिए डोनट खाना अभी ठीक है। और उसने कहा, जब मैं वहां पर पहुंचा तो डोनट की दुकान खुली थी। अभी आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम सब इसे समझ सकते हैं। आप कहेंगे, परीक्षा में क्यों पढ़ा? सबसे पहले डोनट की दुकान के पास से मत जाइए, या पॉन की दुकान के पास से मत जाइए, या मत जाइए जहां परीक्षा आपको पकड़ लेती है। अपनी समझ का उपयोग कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए उन बातों से जिनकी ओर आप आकर्षित होते चले जाते हैं। संदेश खत्म करने के पहले चलिए मैं आपको ये एक बात बताता हूं। आपको अपने जीवन पर केंद्रित होना है। मैंने यही सीखा है कि परीक्षा के समय में एक जुनून के साथ जीतना अनिवार्य है। जुनून आपकी परीक्षा से बढ़कर हो। किसी ने कहा, यह कुत्ते का सिद्धांत है। यदि आपने कुत्ते को आज्ञा मानना सिखाया तो आप इस बात को समझ सकते हैं
थोड़ा मटन या ब्रेड जमीन पर कुत्ते के सामने रखा गया है और मालिक कहता है नहीं, कुत्ता इसका अर्थ जानता है कि छूना नहीं चाहिए। कुत्ता हमेशा अपनी आंखें भोजन से हटा देता है क्योंकि आज्ञा उल्लंघन करने की बहुत बड़ी परीक्षा होती है, और इसके बजाय वो अपने मालिक के चेहरे पर अपनी आंखें लगाता है। यही कुत्ते का पाठ है, हमेशा अपने मालिक के चेहरे को देखते रहें। मैं आपसे ये कहता हूं, खास करके जवानों से, जिसमें जानता हूं कि शायद आप ऐसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं जो इस संदेश की पृष्ठभूमि में है। न केवल अपने स्वर्गीय स्वामी के चेहरे को अपने सामने रखना है, पर आप अपनी पत्नी के चेहरे को अपने सामने रखिए, और अपने बच्चों के और नाती पोती के चेहरे अपने सामने रखिए, और अपने आप से सवाल पूछिए, क्या सच में मेरे जीवन में ये सच में उचित होगा कि बस एक पल भर के आनंद के लिए मैं ऐसे करते जाऊं और अपने प्रेमी मालिक की आज्ञा को तोड़ते जाऊं? मेरे मित्र और मेरा परिवार जो मेरी ओर देखता है आदर्श के रूप में, बाइबल कहती है कि हमें परीक्षा का शिकार होने की जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस किताब में बताया है। मैंने मुख्य बात बताई है, उसने हमें सच्चाई बताई है कि हम विजयी हो जाएं। बाइबल कहती है कि हमने मांगा नहीं इसलिए हमें मिलता नहीं है। शायद अच्छे शब्दों में कहे, हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हम करते नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम विजयी बने। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में आप विजयी बनना चाहते हैं। शायद आज मैंने ऐसे कुछ कहा जो आपके जीवन में कुछ मुद्दों से निपटने में आपकी मदद करेंगे, और ये मेरी प्रार्थना है। यहां तक कि अंतिम बुनियादी सच्चाई यही है कि केवल वचन के सुनने वाले न बने, परंतु उसके अनुसार करने वाले बने। केवल आकर ये न कहें, हाँ डॉक्टर जर्मया ने अर्थपूर्ण बात बताई, कुछ अच्छी बातें बताई, लेकिन खास करके अगर मैंने आपके बारे में कुछ कहा है और आप नहीं करते हैं तो मैं आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता। मैं केवल आपको बता सकता हूं, यह परमेश्वर की पवित्र किताब है, हमें दी गई है पवित्रता और धार्मिकता के लिए। यदि हम इसका अनुकरण करेंगे तो हमें आनंद और आज्ञाकारिता प्राप्त होगी, लेकिन यदि हम इसका अनादर करेंगे तो हम वापस जा रहे हैं परीक्षा में और पाप में। आज हमारे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना अधिक हम समझते हैं कि हमारा प्रिय परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। यदि आप उस संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है आप अपने पापों से मन फिराएं और यीशु मसीह से कहें कि वो आपका उद्धारकर्ता और प्रभु बन जाए। एक बार जब आप ये निर्णय लेते हैं, परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाते हैं, तो परमेश्वर के साथ की आपकी ये यात्रा मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में शुरू होती है। इसलिए यदि आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को और लोकल चर्च के विश्वास योग्य सेवकाई को बताएं और लगातार विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर के साथ में आपके चलने में प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि फिर मुलाकात होगी यहाँ टर्निंग पॉइंट में।